आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे कि यदि आप श्री कैंची धाम महाराज जी के दर्शन हेतु जा रहे हैं तो कैंची धाम से ये दो वस्तुएं, ये दो चीज लाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके घर में, आपके हृदय में और आपके विचारों में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने में सक्षम है जिससे कि आप महाराज जी की अद्भुत कृपा से निहाल हो जाएंगे। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक के ऊपर। देखिए, जब भी आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो निसंदेह श्री कैंची धाम की जो धरा है वो इतनी पावन है, इतनी दिव्य है कि श्री महाराज जी का साक्षात आशीर्वाद वहां पर वास करता है। जब भी आप श्री कैंची धाम में पग रखते हैं तो आपको एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है जो कि स्वयं श्री महाराज जी के हृदय से प्रवाहित होकर आपको स्पर्श करती है। वो ऐसी दिव्य ऊर्जा है जहां पर कि आपका जो हृदय है, आपका जो अंतर्मन है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझने लग जाता है कि ये स्थान ऐसा है कि जो कि आपने अपने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया। श्री कैंची धाम में वैसे तो हमारी बहुत इच्छा होती है कि महाराज जी के दर्शन करते करते हृदय इतना परिपूर्ण हो जाता है कि मन ही नहीं करता कि श्री कैंची धाम से वापस आए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि श्री कैंची धाम जब हम जाते हैं तो कौन सी चीज लेकर जाएं और कौन सी चीज वहां से लेकर आएं। सबसे पहली चीज आपको बता दें कि स्वयं श्री महाराज जी श्री हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। तो ऐसे में श्री हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय जो है वो लड्डुओं का भोग माना जाता है। तो जब आप श्री कैंची धाम जाएं तो प्रसाद स्वरूप के लिए, भोग स्वरूप के लिए आप लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि महाराज जी को भी लड्डू बहुत प्रिय हैं। और जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो मुख्यतः बहुत सी वहां पर प्रसाद की जो दुकानें हैं वहां से आप बेसन के लड्डू या सामान्य जो लड्डू होते हैं वो आप खरीद कर महाराज जी के भोग के लिए ले जा सकते हैं। और इससे भी अच्छा अगर बताया जाए, जो कि महाराज जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, वह यह है कि आप जहां से भी, यानी जिस भी घर स्थान से महाराज जी के दर्शन हेतु जा रहे हैं, घर से बना हुआ जो भोग है, यानी कि सात्विक भोग, आप महाराज जी को घर में बना हुआ जो प्रसाद है, भोजन प्रसाद भी ले जा सकते हैं, घर से बने लड्डू भी ले जा सकते हैं। तो जो भी घर से बना हुआ प्रसाद है वो अगर आप भोग लगाएं तो महाराज जी को उससे अच्छा कोई भोग नहीं लगता। और ये बात महाराज जी की कई अद्भुत कथाओं में भी आती है कि जहां पर महाराज जी को कई अनन्य भक्तों ने घर से बने हुए भोजन प्रसाद से भोग लगाया और महाराज जी को बहुत ही अच्छा लगा। अब बात आती है कि जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो वहां से क्या लेकर आना चाहिए। मैं आपको दो आज ऐसी अद्भुत वस्तुएं बताऊंगा, दो ऐसी चीज बताऊंगा जो आप श्री कैंची धाम से लेकर आए तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही अद्भुत कृपा महाराज जी की आपको प्राप्त होगी। सबसे पहली चीज ये है कि जब आप श्री कैंची धाम में जाते हैं और वहां से जो प्रसाद आपको प्राप्त होता है, मुख्यतः आपको वहां से चने का प्रसाद प्राप्त होता है, हलवा आदि आपको प्राप्त होता है। जो आपको वहां से प्रसाद प्राप्त होता है उस प्रसाद को अपने साथ आप घर अवश्य लेकर आएं और अपने सभी परिवारजनों को अवश्य खिलाएं, क्योंकि जो प्रसाद है श्री कैंची धाम का वो जितने ज्यादा लोगों तक जाता है उतना ज्यादा आशीर्वाद आपको मिलता है और उतने ही लोगों को महाराज जी का वे आशीष प्राप्त हो जाता है। पहली चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि श्री कैंची धाम से प्राप्त होने वाला जो प्रसाद है वो अवश्य आपको अपने घर स्थान लाना चाहिए। अपने घर के सभी सदस्यों को अवश्य श्री कैंची धाम से मिलने वाला प्रसाद अवश्य खिलाना चाहिए। अब बात आती है उस दूसरी चीज की जो अवश्य आपको लानी चाहिए। श्री कैंची धाम की जो पावन भूमि है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि बहुत दिव्य है। श्री कैंची धाम की यदि आपको थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए, चाहे प्रांगण से आपको मिल जाए या किसी भी स्थान से, कैंची धाम की थोड़ी सी मिट्टी आप अपने घर में अवश्य लेके आएं, क्योंकि श्री कैंची धाम की जो धरा है इतनी दिव्य है कि जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो आप अपने हृदय से पूछिएगा कि आपका मन नहीं करता श्री कैंची धाम से वापस आने को, क्योंकि महाराज जी का ऐसा अनूठा और ऐसा अद्भुत प्रेम वहां पर आपको प्राप्त होता है। और जहां पर इतनी प्रेममयी ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो तो ऐसे किसी भी स्थान से आने का मन नहीं करता, मन वहीं रम जाता है। तो जो श्री कैंची धाम की अद्भुत मिट्टी है उसको आप अपने घर में अवश्य लेकर आएं और किसी ऐसे पवित्र स्थान पर रखें जहां पर आप रोजाना उसके दर्शन कर सकें। इससे आपको क्या होगा कि एक तो आपकी स्मृति में हमेशा श्री कैंची धाम, जब भी आप उस मिट्टी को देखेंगे, जिस भी पात्र में आप उसको रखेंगे, हमेशा आपको इस बात की याद दिलाएगा कि श्री महाराज जी के दर्शन हमने किए थे। और दूसरा,
श्री कैंची धाम की जो मिट्टी है, जिस भी पवित्र स्थान पर आप रखेंगे, ऐसा स्थान स्वाभाविक तौर पर बहुत सिद्ध और बहुत ही अच्छा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला बन जाएगा। और वैसे तो कहा जाता है कि जहां पर श्री महाराज जी स्वयं विद्यमान हो, ऐसी जगह में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती है।